Hello. Are you getting my voice, guys? Yes, sir. Okay. So, shall we start, guys? Why I don't know why students are not joining. Okay. So we'll start, guys, because there is an already 12 minutes have been placed. Are you getting my screen, guys? Yes, Yes. sir. Okay. Okay. So today's very important chapter, that is pointer concept. So I will last request you that just kindly read what is a pointer, what is the use of pointer. Okay. Yes, somebody read what is a pointer. Yes, please. Yes. Yes, guys. Anybody read what is a pointer? Yes, sir. Yes, please tell me. Swaranjali, please tell. Sir, a pointer is a variable which stores address of Address. another variable. Okay, so pointer is a variable which store address of another variable, right? Are you getting my screen? Okay, Yes, sir. so the pointer is very important concept while we are learning C and C++. Because see, मैंने पहले बोला था कि जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, ठीक है ना, दिस इज माय पेंट, ठीक है, अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उसके तीन प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक क्या होती है, इन्वोक होती है. व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? द नेम ऑफ द वेरिएबल, राइट गाइस, द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, ओके, एंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना. सो दीज थ्री प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज ऑटोमेटिकली गेट एग्जीक्यूटेड, ओके, व्हाइल वी आर जस्ट डूइंग दिस लाइन. जस्ट ऐसे मैंने किया, सपोज ऐसे किया तो क्या होगा, हमने कैपिटल लिखा तो यहाँ कैपिटल लिखता हूं मैं. व्हेन आई डिक्लेयर दिस लाइन, इमीडिएटली व्हाट, द मेमोरी विल allocated फॉर दिस वेरिएबल. Okay, so this is the normal variable, right? It is directly store the value. Now the pointer is a such a type of concept, is a special type of variable. Special type of variable क्यों बोला गया इसके? क्योंकि अब तक हमने ऐसा एक भी वेरिएबल नहीं देखा कि जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस स्टोर कर सकता है, बराबर है कि नहीं? अभी हमने ऐसे कभी देखा नहीं है. एज इक्वल टू एम्पलसैंड ए, सॉरी, एज इक्वल टू एम्पलसैंड ए सेमीकोलन, सॉरी, देयर इज एम्पलसैंड ए सेमीकोलन. ओके, सो ऐसा हमने अभी कभी तक लिखा नहीं है. ये लिख सकते हो व्हेन दिस एज हैविंग व्हाट, माय pointer variable. Getting, guys? So pointer is a special type of variable which store the address of another variable. तो अभी मेरे पास कितने वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए हैं यहाँ? Only a variable. Now what I want to show, declare over here, one special type of variable. Okay, and the pointer is always denoted by pointer variable is denoted by, okay, asterisk, that is a star, asterisk operator, okay, or we can say symbol. समझ में आ गया? Pointer is a special type of variable which store address of the another variable, and is variable is denoted by asterisk, or we can say asterisk symbol or operator. ठीक है. Now ये मैंने जो डिक्लेयर किया है, दिस इज अ पॉइंटर वेरिएबल और नॉर्मल वेरिएबल.
यस, ये जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है ये पॉइंटर वेरिएबल है कि नॉर्मल वेरिएबल है? कैसे पता चलेगा पॉइंटर वेरिएबल कौन सा है, नॉर्मल वेरिएबल कौन सा है? ओके, तो सिंपली थिंक इन माइंड दैट जिस वेरिएबल के साथ स्टार आता है, सपोज मैंने से लिखा x, ओके, स्टार x, सॉरी स्टार x ऐसे लिखा, ओके, सो हियर वी कैन से दैट माय स्टार x, x इज माय पॉइंटर वेरिएबल। ओके, जब भी x वेरिएबल पॉइंटर आप बोलोगे तो क्या हो जाएगा, उसके साथ आप ऑब्वियसली एक स्टार आ जाएगा। ओके, दिस x इज स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ दिस a, नॉट दिस होल। ठीक है ना, ये समझ में आपको ध्यान रखना कि ये जो पॉइंटर वेरिएबल है, देखो ये पॉइंटर ऑपरेटर है और ये पॉइंटर वेरिएबल है। हमने यहाँ लिखा क्या है, अ पॉइंटर वेरिएबल विल स्टोर द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ये पॉइंटर वेरिएबल स्टोर करता है दूसरे वेरिएबल का एड्रेस, ना कि पूरा पॉइंटर स्टार। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, अगर मुझे x का a का वेरिएबल स्टोर करना है, नाउ सी सपोज आई विल प्रिंट दिस वन वैल्यू, मैंने ऐसे प्रिंट किया तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, कौन बताएगा? यस, बोलो, इस एक का आउटपुट तो मिल जाएगा मुझे 25, बराबर है, बट x का वैल्यू कितना मिलेगा? x में है क्या स्टोर, अभी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। यस सर, ओके, x के बदले में स्टार x लिखूंगा तो भी क्या भी मिलेगा, पता नहीं, कुछ मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, गार्बेज वैल्यू मिलेगा, नहीं तो जीरो मिलेगा, डिपेंड्स अपॉन कंपाइलर। ठीक है, तो a का वैल्यू तो फिक्स हम बोल सकते हैं 25, पर x का वैल्यू आई कांट से, so we can't give the direct value. Okay, we have to take a variable which having a address and that address we are going to store into the pointer variable। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इन दोनों का मीनिंग सेम ही है, मतलब a इक्वल टू 25 और स्टार x, ये जैसे एक a जैसे ही बिहेव कर रहा है। हाउ इट इज गोइंग टू बी बिहेव लाइक a, लेट्स सी, सपोज आई वांट टू स्टोर द एड्रेस ऑफ a इनसाइड द this x, so this x is a pointer variable। ठीक है, this whole star is a pointer variable, so what is the name of the x? So x equal to ampersand a, this is the concept, ये concept है अपना। what x store? yes, x is my pointer variable, sure, yes please, Yes, sir. this is x is my pointer variable and what our pointer variable concept says, it is store the address of the अनदर वेरिएबल। तो ये जो अनदर वेरिएबल है, अदर वेरिएबल है, इसका एड्रेस कौन स्टोर कर रहा है? एक्स स्टोर कर रहा है। नाउ सपोज यहां ए का एड्रेस है 1000, इसका एड्रेस है, एड्रेस ऑफ ए इज 1000, कितना है 1000। ओके, अगर मैं सी आउट में जाके प्रिंट करूं, ठीक है, ए, यहां मैंने ए प्रिंट किया और यहां मैं क्या करता हूं, एक्स प्रिंट कर देता हूं। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स ओवर हियर? व्हाट विल द आउटपुट फॉर दिस वन? आउटपुट में क्या आएगा बताओ मुझे, यस प्लीज, आउटपुट में क्या आएगा, ए कोलन एंड एक्स कोलन। ए का वैल्यू कितना मिलेगा, बाय डिफॉल्ट जो है वही मिलेगा 25, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, कौन बोलेगा? यस, जहां मैं और एक डायग्राम निकाल के दिखा था आपको, दिस इज माय एक्स, ठीक है, ये है मेरा एक्स, एक्स का खुद का भी कुछ तो एड्रेस होगा ना, यहां मैं लिखता हूं 2000। ठीक है, अभी मुझे बताओ हमने x को क्या वैल्यू दिया है, जैसे a को 25 दिया है, वैसे x को क्या दिया है हमने? यस प्लीज, Address of A. सॉरी 29, not I have given the address, this is we are supposing, right? So that maybe the you are talking about 29, right? But the 29 is not address, is a value। ये 25 वैल्यू है, आपने 4 ऐड किए उसमें, बराबर है ना? वैसा नहीं है, आपको अगर ऐड करना है तो एड्रेस में ऐड कर सकते हो, वैल्यू में कैसे ऐड करोगे? वैल्यू में ऐड करने के लिए हमने कोई फॉर्मूला नहीं लिखा इधर। ये देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, सिंपली है, एम्पलसन ए का वैल्यू कितना है 1000, तो एक्स को कितना जा रहा है, वो 1000 ही जाएगा ना। Yes, इसका sir. मीनिंग,
इसका मीनिंग क्या है? एड्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स। अगर ये नॉर्मल वेरिएबल होता तो ऐसे आसान नहीं हो सकता था। ये स्पेशल वेरिएबल है, कौन? एक्स। तो एक्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा ना, पॉइंटर इज स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल विच स्टोर द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ये क्या कर रहा है? एड्रेस ऑफ वेरिएबल स्टोर कर रहा है। तो ए का एड्रेस कितना स्टोर किया हमने? एक्स में। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स नाउ? यस, 1000। समझ में आ रहा है कुछ? एक्स का वैल्यू कितना है इधर? ये देखो ना, इसका वैल्यू कितना है मुझे बताओ पहले। एम्परसेंड ए का वैल्यू कितना है? 1000 सर। 1000 है। तो एक्स में कितना आएगा बाय डिफॉल्ट? 1000 ही आएगा ना, बराबर है ना। अभी जब मैं एक्स प्रिंट करूंगा यहाँ, तो मुझे यहाँ कितना मिलना चाहिए? 1000। ये पिक्चर क्लियर हो गया आपको? यस गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। अगर आप एक स्टार के ऊपर इतना कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मुझे 2-3 स्टार के ऊपर क्या कंफ्यूजन है वो भी क्लियर करना है। अब हम आज थोड़ा मतलब पूरा इस पॉइंटर के ऊपर ही क्लास हमारा हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये समझ में आ रहा है? दिस इज अ सिंगल पॉइंटर। सिंगल पॉइंटर मतलब इट विल स्टोर अ डायरेक्ट एड्रेस ऑफ वेरिएबल। डायरेक्ट एड्रेस मतलब ये दूसरे इन बिटवीन दूसरे कोई वेरिएबल का एड्रेस स्टोर नहीं करेगा। जिसके पास वैल्यू है उसका एड्रेस क्या कर सकता है? ये स्टोर कर सकता है। तो x का वैल्यू कितना हो गया? यस, 1000 1000. 1000 हो गया। ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट टू प्रिंट? आई वांट टू प्रिंट वैल्यू ऑफ a थ्रू x। मतलब x को पकड़ना है मुझे और मुझे a का वैल्यू प्रिंट करना है। इसको पकड़ना है, x को पकड़ना है और मुझे a का वैल्यू प्रिंट करना है। अभी देखो, मुझे किसी के घर पे जाने के लिए मुझे क्या चाहिए? उस घर का यस एड्रेस चाहिए होगा ना। अभी मेरे पास एड्रेस आ गया ना। तो ये एक्स में किसका एड्रेस स्टोर है? ए का एड्रेस स्टोर है। और हमारे पास ए के कितने एट्रीब्यूट्स हैं? एक ए है, उसका नाम, एक वैल्यू है और उसका एड्रेस है। अभी ये एड्रेस तो हमको मिल गया, तो एड्रेस मिलने के बाद आपको वैल्यू मिल सकता है कि नहीं इसके ऊपर की? सिंपली है, वैल्यू इज अ मेंबर ऑफ दैट फैमिली और दैट एड्रेस होम। ठीक है ना। सो यूजिंग एक्स आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए। हमने यहाँ x में एम्पल साइन स्टोर किया है, पर अब तक हमने स्टार का यूज किधर भी यूज नहीं किया है, ये ध्यान में रखो। ठीक है। अभी मैं यहाँ लिखता हूं सी आउट, ठीक है, स्टार x, ठीक है, और यहाँ लिखता हूं स्टार x। इसका मीनिंग क्या है पता है? सो दिस x विल स्टोर द वैल्यू ऑफ store the address of another variable, and this star will read the value which is stored on this address. What this star will do? Yes guys, this will read the value which is stored on this address. Which address? X. What is the value of x? 1000 Yes please, 1000. तो यहाँ एग्जीक्यूट कैसे होगा? स्टार इंटू ब्रैकेट व्हाट? 1000। बराबर है ना? आर यू गेटिंग और नॉट? सो x का वैल्यू कितना है ये मैंने यहाँ लिखा मैथमेटिकल के इसमें। x के ब्रैकेट में क्या लिखा? 1000। और स्टार का मीनिंग क्या होता है? इस 1000 के ऊपर की वैल्यू। मुझे बताओ 1000 के ऊपर कितना, कौन सा वैल्यू है? यस, 1000 के ऊपर क्या वैल्यू है? ये 1000 के ऊपर कितना वैल्यू है? ये 1000 है ना अपना एड्रेस। मुझे बताओ इसके ऊपर कितना वैल्यू है? 25। सो ऑब्वियसली इसका आउटपुट क्या मिलेगा मुझे? 25 मिलेगा। पिक्चर क्लियर हो गया? व्हाट आई डिड ओवर हियर, आई हैव यूज्ड a star x that is a pointer variable and I have read the value of another variable. यहाँ तो मैंने एड्रेस किया ही किया है, ठीक है ना। और एड्रेस के ऊपर जाके हमने क्या किया है? उसका वैल्यू प्रिंट किया है। तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ अ व्हाट? अ पॉइंटर कंसेप्ट। सिंपली क्या है, ए का वैल्यू हमने प्रिंट किया, ए का एड्रेस एक्स को दे दिया, एक्स को भी प्रिंट कर दिया, और एक्स के ऊपर का वैल्यू भी हमने क्या कर दिया भाई? प्रिंट कर दिया। यस, एनी डाउट फॉर दिस वन? No, any doubt. यस प्लीज, एनी डाउट? ओके, अभी इसमें कुछ डाउट नहीं है क्योंकि थोड़ा सा सिंपल है, और मैं इसमें थोड़ा सा और डिफिकल्टी डालना चाहूंगा। ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट वेरिएबल इज एंड।
नाउ अगेन आई एम टेकिंग इंटीजर a इज इक्वल टू 25, ठीक है, स्टार x कॉमा स्टार स्टार y, ठीक है। नाउ ये दोनों को तो हम डिस्प्ले कर सकते हैं, इन दोनों को कैसे डिस्प्ले करेंगे हम, फिर से यही कंसेप्ट यूज करेंगे हम, यही कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। इस ए का एड्रेस फिर से कंसीडर करो, यहाँ ए लिखा है, स्मॉल ए लिखेंगे हम, इस ए का एड्रेस फिर से क्या करो, कंसीडर करो, ये पूरा आउटपुट आपको सेम मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कुछ, यस और नो। आउटपुट में क्या मिलेगा आप लोग, जैसे यहाँ मैंने लिखा है वही लिख देता हूँ फिर से एक बार, यहाँ ए की जगह ए आएगा, ठीक है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। नाउ द रिमेनिंग इज व्हाट, पॉइंटर वेरिएबल। तो इसको बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंटर टू पॉइंटर, क्योंकि ये सिंगल पॉइंटर है, इसके लिए सिंगल एस्ट्रिक है। यहाँ दो पॉइंटर है, तो ये दो पॉइंटर वाला वेरिएबल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक पॉइंटर दूसरे पॉइंट को क्या कर रहा है, एक पॉइंटर टू अनदर पॉइंटर क्या करेगा वो, यस प्लीज, क्या करेगा वो, पॉइंट करेगा। आपने लिंक लिस्ट पढ़ा है, यस गाइस, Yes, sir. लिंक लिस्ट में होता क्या है, वी आर पॉइंटिंग वन नोड टू अनदर नोड, ओके। लिंक लिस्ट इज हैविंग वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड इनसाइड द अनदर नोड। मतलब वहां क्या होता है, लिंक लिस्ट मतलब क्या होता है, एक नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्ट होता है। सो हाउ इट इज गोइंग टू बी कनेक्टिंग, सो द फर्स्ट नोड कंटेन द एड्रेस ऑफ द सेकंड नोड, second node contain the address of third node contain the address of fourth node। जैसे आप फोर्थ नोड को पकड़ के फर्स्ट नोड का एड्रेस वैल्यू पिकअप करना चाहोगे, तो आपको कैसे ट्रेवल करना पड़ेगा, फोर्थ टू थर्ड नोड, थर्ड टू सेकंड नोड एंड सेकंड टू द फर्स्ट नोड। अब ऐसे यहाँ हो क्या रहा है, चेक करो, यहाँ हमने सिंगल पॉइंटर यूज किया है, तो हम डायरेक्टली ए का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, गेटिंग और नॉट, ये इसको इस स्टार एक्स की वजह से पॉइंटर वेरिएबल की। अभी यहाँ डबल पॉइंटर वेरिएबल है, तो इसको हम डायरेक्टली एक के साथ अटैच नहीं कर सकते हैं, तो हमको किसके थ्रू जाना पड़ेगा, इस एक्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है ना, हमको ये जो डबल पॉइंटर लिखा है हमने, इसको किसके थ्रू जाना पड़ेगा, इस एक्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और एक्स में क्या है हमारा, ये ए का वैल्यू स्टोर है, जैसे हमने यहाँ लिखा है। पिक्चर क्लियर, ये यहां तक तो पिक्चर क्लियर है आपका, एज इक्वल टू 25 स्टार एक्स, आगे का मैं बताऊंगा आपको। यस गाइस, इसमें कुछ डाउट है, नो। नाउ प्लीज टेक दिस केयरफुली, ठीक है। नाउ ये बात खत्म हो गई मेरी, कौन सी वाली, पहले वाली स्टार एक्स वाली। अभी इसको ही मैं मॉडिफाई करूंगा हियर, ठीक है। अभी मुझे चाहिए क्या, आई वांट टू यूज दिस y, okay, and I want to read the value from this one which is of the value of a। अभी हमने ऑलरेडी ये किया है, सिर्फ हमको क्या करना है, इस y को इस x के साथ क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा बताया आपको, जैसे मैंने देखो ये a रिजॉल्व करने के लिए मुझे एक सिंगल पॉइंटर लगा था, सिंपली लॉजिक है, देखो सिर्फ नॉर्मल ए रिजॉल्व करने के लिए मुझे एक पॉइंटर लगा था। अभी मुझे बताओ, अगर मेरा एक पॉइंटर रिजॉल्व करने के लिए मुझे कितने पॉइंटर लगेंगे, यस प्लीज, अगर मुझे एक पॉइंटर रिजॉल्व करना है तो उसके आगे मुझे कितने पॉइंटर लगेंगे, ऑब्वियसली दो लगेंगे ना। अभी मुझे बताओ, मुझे ये दो पॉइंटर रिजॉल्व करने हैं, ठीक है, और कितने पॉइंटर लगेंगे मुझे, तीन पॉइंटर लग सकते हैं। ये तीन पॉइंटर रिजॉल्व करने के लिए मुझे चार पॉइंटर भी लग सकते हैं, बराबर है कि नहीं, यस और नो, ओके। तो इतना बड़ा हम नहीं देखेंगे, हम तीन स्टार तक ही देखेंगे। अभी मैं 2 स्टार का आपको बताऊंगा, थर्ड स्टार का आपको मुझे बताना है, ठीक है। इसके लिए इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे दो, ठीक है। अभी मैंने किया क्या, इधर सिर्फ a का वैल्यू x को दिया है। अभी तो यहां मैं थोड़ा और एक डायग्राम आपको निकाल के दिखाता हूं, ताकि आपको पूरा पिक्चर समझ में आए। तो यहाँ कोई बोर्ड वगैरह नहीं, तो बोर्ड के ऊपर और अच्छे तरीके से पढ़ा सकता था। नाउ लेट्स हैव लुक ऑन दिस वन, दिस इज माय वेरिएबल a, this is my special pointer variable x and this is my special pointer variable y, ठीक है। अभी मैं इसको नाम देता हूं आपको समझ में, इसलिए दिस इज माय a, यस,
दिस इज माई x एंड दिस इज माई व्हाट, सॉरी क्या होगा, a x एंड y, ठीक है। दिस इज द एड्रेस ऑफ a, दिस इज द एड्रेस ऑफ y एंड दिस इज द एड्रेस ऑफ सॉरी x एंड y, ठीक है। हमारे फर्स्ट दो की वजह से मतलब a का वैल्यू कितना है 25, यस। अभी मुझे बोलो, सॉरी a का वैल्यू कितना है मेरा 25 और x का वैल्यू कितना था, यस प्लीज 1000 था। फिर क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यहां एक फॉर्मूला आ रहा था स्टार इंटू ब्रैकेट 1000, ऐसे फॉर्मूला आ रहा था। तो स्टार 1000 का मीनिंग क्या होता है, द वैल्यू विच इज स्टोर्ड ऑन एड्रेस ऑफ 1000, व्हाट इज द वैल्यू दैट 25, सो वेल आई प्रिंट स्टार एक्स, ओके। तो यहां पे फिर से मैं लिखता हूं स्टार एक्स का वैल्यू कितना हो रहा था 25, ठीक है। अभी यहां मैं आउटपुट डायरेक्टली आउटपुट बताता हूं, स्टार वाई वाई का आउटपुट कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए। तो आपके पास कोई लॉजिक है कि मुझे क्या लिखना पड़ेगा जिसके वजह से मेरा स्टार वाई वाई इक्वल टू 25 आ जाएगा, ये आउटपुट है ना, मैं लिख, यस ओके, मतलब आप बोल रहे हो ऐसा स्टार इंटू ब्रैकेट स्टार इंटू ब्रैकेट एक्स, ऐसे बोल रहे हो? बराबर है ना? ओके, सो दिस इज 100% करेक्ट, हाउ आई विल टेल यू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, यहां हमने क्या किया है, इस a का एड्रेस x को दिया है, अगर मुझे x y के साथ रिजॉल्व करना पड़ेगा तो x का भी एड्रेस किसी को देना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि ये जो y है ये डायरेक्टली वैल्यू स्टोर नहीं करता, ये क्या कर रहा है, किसी और का एड्रेस स्टोर कर रहा है। अरे जैसे ये x नॉर्मल, ये जो पॉइंटर वेरिएबल सिंगल पॉइंटर है वो a का एड्रेस स्टोर कर रहा है, वैसे ही स्टार वेरिएबल किसका एड्रेस किसका स्टोर करेगा, a स्टार का। तो ये x स्टार और ये x स्टार रिजल्व हो जाएगा, तो बचा कौन सा x स्टार के ऊपर अपने को क्या होगा, उसकी वैल्यू मिलेगी। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है गाइस? जैसे मैंने बोला कि जो ये जो नॉर्मल वेरिएबल a है, इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने एक सिंगल पॉइंटर लिया। अगर सिंगल पॉइंटर को रिजॉल्व करना है तो ऑब्वियसली कितने पॉइंटर लगेंगे, उससे ज्यादा ही लगेगा ना एक, यस। तो यहां मैंने एक पॉइंटर और डाल दिया, किसके लिए, ये स्टार एक्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो अभी मैं यहां लिखूंगा y इक्वल टू एम्परसैंड x, ठीक है। तो यहां मैं प्रिंट करता हूं सी आउट, मैं यहां लिखता हूं y कोलन, अभी मुझे बताओ y का आउटपुट कितना मिलेगा, मुझे कौन बताएगा, यस प्लीज। 2000 sir. यस, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ x इज 2000, तो इसमें कितना स्टोर होगा 2000, y का वैल्यू हो गया ना वो। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपली, एकदम सिंपली है, अगर फर्स्ट ये समझ में आ गया तो ये समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूं, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, ये जो y है, y में वैल्यू किसका स्टोर है, एड्रेस ऑफ x, सो व्हाट इज द एड्रेस ऑफ x वैल्यू, ठीक है, एड्रेस ऑफ x इज 2000, बराबर है कि नहीं। अभी मुझे करना क्या है, देखो 2000 के ऊपर क्या मिलेगा मुझे, 1000 का एड्रेस मिलेगा, 1000 के ऊपर क्या मिलेगा मुझे 25 मिलेगा। तो अभी रिवर्स जाना है मुझे, ठीक है। मुझे इसका तो एड्रेस मिल गया, किसका एड्रेस मिल गया, x का एड्रेस मिल गया, समझ में आ रहा है ना, ये वैल्यू हो गया y की, ठीक है। तो यहाँ आउटपुट में क्या मिलेगा मुझे, यस गाइस y, इसका क्या मिलेगा 2000, हो गया पिक्चर क्लियर। नाउ नेक्स्ट, नाउ आई वांट टू रिजॉल्व वन स्टार ऑफ दिस x ऑफ दिस y, ठीक है। अब मैं ऐसे यहां लिखता हूं स्टार y, सॉरी स्टार y इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिखना पड़ेगा मुझे, मैं यहां आगे लिखता हूं, आप मुझे बताओ, मैं इसे लिखता हूं स्टार ऑफ y का वैल्यू कितना है गाइस 2000,
बताओ मुझे 2000 के एड्रेस के ऊपर क्या मिल रहा है आपको, ये इसका मीनिंग क्या है, इट विल रीड द वैल्यू विच इज स्टोर्ड ऑन एड्रेस 2000. सो व्हाट इज द एड्रेस 2000 वैल्यू? यस गाइस, कितना मिलेगा? 1000 मिलेगा. तो मैं यहाँ कितना लिखूंगा? 1000 लिखूंगा. तो 1000 लिखने के लिए मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? Hello. यस, 1000 लिखने के लिए मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? अरे भाई 1000 का x का वैल्यू कितना है, तो डायरेक्टली यहाँ x लिखो ना. मुझे आउटपुट क्या चाहिए? 1000 चाहिए ना. तो x का वैल्यू कितना है यहाँ लिखो ना. देखो ना हमने क्या लिखा इधर. कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपली है कि ये क्या, यहाँ हमने क्या किया, ये देखो. जैसे हमने a का एड्रेस y को x को दे दिया, क्योंकि x इज अ सिंगल पॉइंटर वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है, तो ये डायरेक्टली रिजॉल्व हो गया. अभी यहाँ हमने क्या किया है, पॉइंटर x का ऑब्जेक्ट एड्रेस किसको दिया है? y को दिया है. अगर y प्रिंट करेंगे तो हमको 2000 पक्का मिलेगा, बराबर है. अभी हमको ये स्टार रिजॉल्व करना है ना, सिर्फ हमने y रिजॉल्व किया. अब ये 2 स्टार रिजॉल्व करना है कि नहीं. तो x स्टार के लिए मैंने क्या लिखा? x लिखा. x की वैल्यू कितनी है? 2000. और स्टार का मीनिंग क्या होता है? वैल्यू विच इज स्टोर्ड ऑन 2000. तो 2000 के ऊपर कौन सा वैल्यू स्टोर है? अरे यार मुझे बताओ, इस 2000 के ऊपर कौन सा वैल्यू स्टोर है? 1000 है ना. सिंपली है ना. तो 1000 का वैल्यू किसका है? x का है. तो यहाँ मैंने x लिख दिया है, बस, बाकी कुछ नहीं है. अभी मेरा एक पॉइंटर रिजल्ट हो गया. अगर मैं ऐसे यहां लिखूं, कहा स्टार y और यह y लिखूं, तो कितना मिलेगा मुझे आउटपुट? यस, 1000 मिलेगा. Am I getting or not? अभी बचा कौन है? यस, अभी कौन बचा? और एक पॉइंटर बचा, ठीक है ना. तो इसको मैं आगे लिख दूंगा. क्यों, कौन बचा है? y y. तो यहाँ क्या लिखना है? डायरेक्टली स्टार x लिख. अभी मैं फिर से बताता हूं आपको. अभी मुझे बताओ, इस स्टार x का एड्रेस वैल्यू क्या है? x का वैल्यू कितना है अभी? हाँ, 1000. तो स्टार x का मीनिंग क्या हो गया? स्टार ऑफ 1000 कितना मिलेगा? 25. बस. तो जब मैं ये प्रिंट करूंगा, किसको प्रिंट करूंगा? स्टार स्टार y को. तो मुझे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए? यस गाइस, 25 मिल गया. 25. देखो कैसे थोड़ा रिजॉल्व किया हमने. देखो, एड्रेस ऑफ 2000 मतलब एड्रेस, इस 2000 के ऊपर जो भी वैल्यू है वो हमने पहले पिकअप की और इस y में डाल दी. डायरेक्टली नहीं करना है, डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बीच में की स्टेप भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना. नाउ ये x का वैल्यू कितना है जो हमने ऑलरेडी यहाँ निकाला था? कितना है? 1000. 1000 के ऊपर जो भी वैल्यू है ये हमने किसको दे दी? यहाँ दे दी. मतलब ये एक स्टार रिजॉल्व करने के लिए हमने x का एड्रेस लिया, जैसे यहाँ लिखा था. ये x स्टार को रिजॉल्व करने के लिए हमने a का एड्रेस लिया था ना, वैसे यहाँ x स्टार रिजॉल्व करने के लिए x का एड्रेस लिया. अभी 2 स्टार रिजॉल्व करने के लिए देखो, ये 2 स्टार रिजॉल्व करने के लिए ये एक स्टार और उसके साथ लगा दो. ठीक है, समझ में आ गया? अंडरस्टूड और नॉट प्लीज? यस सर. नाउ अभी ये आपके लिए होगा. अब मुझे बताने का है कैसे कैसे करने का. चलो फास्ट. जैसे यहाँ और एक वेरिएबल हम क्रिएट कर देते हैं. ये मेरा z का एड्रेस है सपोज 4000. क्या क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे. यहाँ ट्रिपल z इक्वल टू 25 आएगा, ठीक है. यहाँ में फॉर्मूला लिखे तो आपको क्या आएगा? फॉर्मूला स्टार इंटू ब्रैकेट स्टार इंटू ब्रैकेट स्टार, सॉरी स्टार, और इंटू ब्रैकेट कितना आएगा इधर? x, ठीक है.
और यहाँ कितना आएगा, जेड का वैल्यू कितना आएगा, 3000. 3000, राइट। अभी यहाँ बताओ मुझे कैसे करने का। पहले मुझे जेड का वैल्यू प्रिंट करना है, बाद में स्टार जेड का, बाद में स्टार स्टार जेड का, और फाइनल में स्टार 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 जेड। तो ये जेड इक्वल टू क्या लिखो, कौन बताएगा? अब ये रिवर्स जाना है आपको। अभी हमने जैसे एक्स को रिजोल्व करने के लिए डबल स्टार वाई लिया, अभी डबल स्टार वाई को रिजोल्व करने के लिए स्टिपर स्टार जेड लिया। तो अभी जाना कैसे है, इस जेड को पकड़ो, इसका वैल्यू एड्रेस पिक करो, ऑटोमेटिकली आपको एक्स का मिल जाएगा, एक्स के थ्रू ए का भी मिल जाएगा। अभी हमको करना क्या है, जेड को प्रिंट करना है, पर किसका वैल्यू प्रिंट करना है, ए को, मतलब जेड को पकड़ना है और ए का वैल्यू प्रिंट करना है। तो जेड इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट ये स्टेप करना है आपको, ये 3 स्टेप करना है। Address of y. एड्रेस ऑफ योर, एड्रेस ऑफ y, गुड आंसर, राइट आंसर, ठीक है। तो व्हाट इज द एड्रेस ऑफ y? यस गाइस, 3000. 3000, ठीक है। जब मैं z प्रिंट करूंगा यहां, तो मुझे क्या मिलेगा, यस z कोलन कितना मिलेगा, 3000 मिलेगा। 3000. यस, नेक्स्ट इज व्हाट, अभी तक स्टार रिजॉल्व नहीं हुआ एक भी। हाँ, अभी मैं यहां लिखूंगा थोड़ा सा आपको पिक्चर क्लियर होने के लिए, स्टार ऑफ 3000, स्टार ऑफ 3000 का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, यस, स्टार ऑफ 3000 मींस द वैल्यू विच इज स्टोर्ड ऑन एड्रेस 3000। अभी मुझे एड्रेस 3000 के ऊपर कौन सा वैल्यू स्टोर है, 2000. 2000, तो यहां मैं लिखता हूं 2000। तो मुझे बताओ 2000 किसका वैल्यू है, y sir. y, राइट। तो ये आ गया इक्वल टू के राइट साइड में y, यह आ गया y, और उसके लेफ्ट साइड में लिखना क्या आपको, स्टार जेड। एक मेरा खत्म हो गया, व्हाट, समझ में आ रहा है ना आपको? सिर्फ एड्रेस का खेल है, बाकी कुछ भी चेंजेस करने नहीं है आपको, ठीक है। मैंने यहाँ जेड प्रिंट कर दिया, तो स्टार जेड के ऊपर मुझे क्या मिलेगा, कौन बताएगा, 2000 मिलेगा। 2000. वापस रिवर्स जा रहे हैं हम अभी, ठीक है। नेक्स्ट मैं और एक आपको पिक्चर क्लियर कर देता हूं। अभी हम अब तक हमने 1000 मिला है अपने को, नहीं मिला है, अभी जाएगा नेक्स्ट। तो अभी क्या मिल रहा है अपने को, 2000 मिला ना, तो स्टार ऑफ 2000 इज व्हाट, 1000. यस, ऑब्वियसली क्या मिलेगा, 1000। अभी 1000 किसका वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है, तो यहां लिखूंगा मैं स्टार स्टार जेड इक्वल टू स्टार स्टार वाई, ऐसे लिख सकता हूं ना, सॉरी स्टार वाई। ये देखो आपने ये लिखा क्या और ये लिखा क्या, सेम ही है ना। ये देखो लाइन नंबर 22 देखो, और ये देखो, इंस्टेड ऑफ हम यहाँ एक्स से एक्स भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर हम जा कैसे, रिवर्स, डायरेक्टली रिवर्स से जाना अपने को, तो हम यहाँ लिखेंगे स्टार वाई। क्लियर हो गया गाइस, यस यस Yes सर। sir. अभी मैं यहाँ क्या प्रिंट करूंगा, स्टार स्टार जेड, यहाँ भी आएगा स्टार स्टार जेड, आउटपुट में क्या होगा, स्टार स्टार जेड इक्वल टू कितना होगा इधर, 1000। अभी हम लास्ट के लोकेशन पे आ गए, अभी कौन बचा है, यस, यहाँ लिखता हूं मैं स्टार ऑफ 1000। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1000, 25. 25. 25। तो यहाँ लिखना क्या है अभी, स्टार 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 जेड इक्वल टू, यस, स्टार स्टार वाई लिखो या स्टार एक्स लिखो या डायरेक्टली ए भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये बाकी चीज, ये सिर्फ मैंने मिडलवेयर लिखा है ताकि आपको समझ में आए, ये लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी लिखा तो भी चलेगा। तो यह क्या आएगा, स्टार स्टार वाई आएगा। तो मैं आगे बात आपको सब लोगों को, यस प्लीज, यस सर।
A star, yeah, star. Finally, what we'll get on the star 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 z equal to what? 25. अभी इसमें किसको डाउट है? यस प्लीज बताओगे यस वाला? ठीक है, यस वाला नहीं चाहिए अपने को, इतने बड़े कभी पूछा नहीं जाता आपके इंजीनियरिंग में, किधर नहीं आता। इंजीनियरिंग में 2 स्टार के ऊपर कभी पूछा गया नहीं अभी तक। ठीक है, आई हैव ट्राइड ऑन 91 स्टार्स, मैंने 91 स्टार के ऊपर काम किया है। ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ मेमोरी एंड वेरी फास्ट कंप्यूटर। नाउ ये समझ में आ गया गाइस? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नाउ विल गो फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम सिंपली। आज मैं इतना करूंगा, आपके एक छोटा सा होमवर्क दे देता हूं। ठीक है, होमवर्क मतलब क्या है, उसमें आपको ये नोटबुक के ऊपर सॉल्व करके दिखाना है मुझे। ठीक है, इधर गए पॉइंटर्स। ये देखो, मैंने ऑलरेडी कल एक एग्जांपल करके रखा था इधर, ये देखो। सो आर यू गेटिंग? यस, आर यू गेटिंग माय स्क्रीन? Yes, sir. देखो, ए का वैल्यू कितना दिया है मैंने इधर? 10 दे दिया है। अब ये जो y है, y को y में क्या स्टोर किया है? एड्रेस Address ऑफ of ए। तो अगर आपको पूरा प्रिंट करना है, सी आउट, ठीक है, y का वैल्यू प्रिंट करना है सपोज। ठीक है, यहां मैं लिखता हूं y का वैल्यू क्या होना चाहिए? एम्परसैंड ए। एम्परसैंड ए क्यों लिखूंगा? ताकि आपको समझ में आए, जो हमने डायग्राम निकाला है ना, ये पूरा आपके पिक्चर में मतलब दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, ये हो गया पहले के लिए। यहां लिखता हूं मैं, क्या क्या होगा अपना? z कोलन एम्परसैंड y। ठीक है, ऑलरेडी एम्परसैंड y लिखा है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या लिखेंगे हम? स्टार z कोलन, यहाँ आएगा y। यहाँ हम लिख देते हैं एंगल, ताकि न्यू लाइन में आने के बाद आपको समझ में आए। ठीक है, पिक्चर क्लियर हो गया? ठीक है, ये दोनों का आउटपुट देख के आपको समझ में आएगा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस वन आल्सो। ठीक है, ये कंफ्यूजन मत हो, या ट्रिपल स्टार हमने एक्स को दिया है, हमने उधर प्रोग्राम में मतलब एक्सप्लेनेशन में जेड को दिया था। वेरिएबल का कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, लेट्स एग्जीक्यूट दिस वन। इसको भी मैं क्या करता हूँ, देखो थोड़ा सा एड्रेस के ऊपर ध्यान दो। यहाँ एड्रेस कोई नॉर्मल में नहीं आता है, ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे दो। नो सॉरी, इधर थोड़ा हम ट्रिपल एक्स लिखेंगे ताकि आप समझ में आए। यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे स्टार। ठीक है, देखो अभी y का एड्रेस किसका है? a का एड्रेस है। मैं यहाँ आपको a का एड्रेस भी प्रिंट करके दिखाता हूँ, ताकि आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए। एड्रेस ऑफ a, या क्या आएगा? ये आएगा जो हमने नीचे लिखा है, इधर गया एम्परसैंड ए सेमीकोलन। ठीक है, मैं प्रिंट करके दिखा। देखो, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ ए? 0x63ff8। और y में क्या स्टोर किया हमने यहाँ? एड्रेस ऑफ ए। तो y का वैल्यू कितना हो गया? सेम है क्या? देखो ये दोनों, यस प्लीज, सेम है।
Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्या किया हमने, स्टार वाई किया। स्टार वाई का मतलब यहाँ क्या प्रिंट हो रहा है, स्टार वाई का मीनिंग यहाँ क्या प्रिंट हो रहा है, स्टार ऑफ एड्रेस ऑफ ए, ऐसे प्रिंट हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। स्टार का मीनिंग क्या होता है, वैल्यू विच इज स्टोर्ड ऑन दिस एड्रेस। तो दिस एड्रेस के ऊपर वैल्यू क्या स्टोर है, 10। नाउ नेक्स्ट आ गया हमारा जेड। जेड क्या है, डबल स्टार है और उसको वाई के साथ रिजॉल्व करना है। सो तो जेड का एड्रेस हमने किस में स्टोर कर दिया, वाई का एड्रेस किस में स्टोर कर दिया, जेड में स्टोर कर दिया। ठीक है, वाई का जो भी एड्रेस होगा, आपने हमें यहाँ प्रिंट नहीं किया है, ठीक है, वो किस में आ जाएगा, जेड में आ जाएगा। देन वाई का जो वैल्यू है, वाई का वैल्यू अभी एड्रेस नहीं, वो जेड के स्टार में आ जाएगा। ठीक है, देन डबल वाई का जो भी वैल्यू है, डबल स्टार वाई का जो भी वैल्यू है, किस में आ जाएगा, डबल स्टार जेड में। तो डबल सॉरी स्टार वाई का वैल्यू कितना है, यहाँ 10 है, तो यहाँ कितना मिलेगा आपको लाइन के ऊपर, 10 मिलेगा। मतलब जेड का वैल्यू कितने मिलेगा, एम्परसैंड ऑफ वाई, स्टार जेड का वैल्यू क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। ठीक है, वाई का वैल्यू कितना है, जो कि ये वैल्यू है। देखो यहाँ वाई का वैल्यू किधर मिल रहा है अपने को, किधर गया, शायद प्रिंट नहीं किया है, हाँ स्टार जेड, ये देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही है ना, ये वैल्यू और ये दो वैल्यू सेम ही है ना, समझ में आ रहा है ना कुछ, यस प्लीज, समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ, हेलो, ओके। और फाइनली डबल स्टार जेड का हमने क्या प्रिंट किया है, डबल स्टार जेड प्रिंट किया है, उसका वैल्यू क्या होगा, जो स्टार वाई का वैल्यू है, स्टार वाई का वैल्यू कितना है, 10 है, जो कि यहाँ हमको इधर मिल गया, इधर मिल गया। ठीक है, अगर आपको फिर से ईच एंड एवरी स्टेप प्रिंट करना है तो आप क्या करो, यहाँ ईच एंड एवरी स्टेप प्रिंट कर सकते हो। और फाइनली ट्रिपल स्टार लेके हमने क्या लिखा है, डबल स्टार जेड, जो कि डबल स्टार जेड ऑलरेडी है, क्या है, 10 है, तो ये वैल्यू भी उसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। पिक्चर क्लियर हो गया, यस प्लीज, यस प्लीज। अभी आपको करना क्या है, थोड़ा सा सिंपल होमवर्क। अभी आपको ये पकड़ना है, इंटीजर a इज इक्वल टू 30, ठीक है, a इज इक्वल टू 30, कॉमा x इज इक्वल टू w ओके, w स्टार w, ठीक है, देन डबल स्टार x, ट्रिपल स्टार y एंड 4 टाइम z। ये आपको नोटबुक के ऊपर सॉल्व करना है, जैसे मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखा है ना। एक नोटबुक के लेफ्ट साइड और राइट साइड में ऐसे वर्टिकली क्या बनाओ, एड्रेस बनाओ, ठीक है, और इस एड्रेस को मैप करते हुए आपको ये कोड लिखना है। कौन सा कोड लिखना है, ये कोड लिखना है। और कोड के राइट साइड में ऐसे भी लिखना है, एड्रेस ऑफ ए दिस वन, एड्रेस ऑफ एक दिस वन, ठीक है, स्टार ऑफ 1000 मींस व्हाट वैल्यू, स्टार ऑफ 1000 मींस व्हाट वैल्यू, ठीक है, स्टार ऑफ 3000 मींस व्हाट वैल्यू, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन इसके रिफ्लेक्शन से मैच होना चाहिए। पिक्चर क्लियर, यस, कर सकते हो ये, यस और नो। Yes, sir. मैं इसका फोटो का आपको भेज देता हूं, ठीक है, ग्रुप के ऊपर, आप ट्राई करो, ठीक है। ये देखो मैंने फोटो भेज दिया है ग्रुप के ऊपर, आपको 4 स्टार का आपको ट्राई करना है, ठीक है। और 4 स्टार का ट्राई करने के बाद आज शाम तक आपको क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट निकालो और ग्रुप के ऊपर डाल दो, ताकि मुझे समझ में आए कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो अर्जेंट आज ही, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये समझ में आएगा तो आपके आगे पॉइंटर कंसेप्ट समझ में आएगी। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आउटपुट मुझे क्या चाहिए, आज ही चाहिए। पिक्चर क्लियर हो गया गाइस, यस प्लीज,
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है, तो आपको करना क्या है, इसका सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई थिंक टुडे वी हैव टू स्टॉप ओवर हियर बिकॉज this is very important and quite difficult concept, so you have to try first at your home. You can also run your the simple program, okay, which I given to you. You want a program, I will also paste. ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को इसके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, ग्रुप के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एनी डाउट गाइस? ओके, चलो बाय, टुमारो कल मिलते हैं। ओके, अगर शाम को आपको चाहिए तो शाम को भी हम कंटिन्यू करेंगे, अगर चाहिए तो बोलो आप। यस, यू वांट एन इवनिंग? शाम को चाहिए क्या क्लास आपको? मतलब 2 टाइम, सुबह भी शाम को भी? ठीक है चलेगा, ओके, चलो बाय, थैंक यू।